और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। दीगर सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multi-fares capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. और अब आपके समक्ष एग्मा ESARS 500 वाहन। यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलियंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और एग्मा के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड का। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा। ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्र लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय, और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन